गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेफाली और आप। आज डॉक्टर शेफाली आपको बताएंगी कि कुछ सिम्टम्स जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेगनेंसी में हमें क्यों हो रहे हैं, ये एबनॉर्मल तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, या ये नॉर्मली बेबी की वजह से होते हैं। ये सिम्टम्स हैं, सबसे कॉमन है सांस में दिक्कत होना, सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलना, बहुत देर तक अगर वॉक करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टैकीकार्डिया, धक धक हो रही है, या लेटते हैं तो सांस नहीं आती, दम घुटता है, ऐसा लगता है कलेजा मुंह को आ रहा है। ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम है। 7th, 8th, 9th मंथ में ये सिम्टम बढ़ता है। इनिशियली भी कई लोगों को जैसे ही प्रेगनेंसी होती है 3rd, 4th मंथ के बाद में भी दिस सिम्टम इज कॉमन। अगर आपका वेट गेन नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर बनता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वाटर रिटेंशन करता है, हमारे शरीर में थोड़ी सूजन या फुलावट लाता है, तो इसकी वजह से हमें नॉर्मल से ज़्यादा सांस में दिक्कत होती है, हमें एक्सर्शन होता है, हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमें लगता है थकावट हो गई, डिजीनेस लगती है, चक्कर आते हैं। दिस इज कॉमन। जैसे जैसे 6th, 7th, 8th मंथ में हमारा वेट गेन पहले से ज़्यादा हुआ, प्लस बच्चे का वजन बढ़ा, पेट हमारा ज़्यादा आया, तो सबसे कॉमन जो चीज़ दबती है दैट इज आवर लंग्स। सिंपल फिजियोलॉजी है कि हमारा पेट बढ़ेगा तो जो बच्चा है वो यूट्रस बढ़ाएगा। यूट्रस का साइज इतना सा था, अब यूट्रस धीरे धीरे पेट में आया, नाभि तक आया, नाभि के बाद में यहाँ आया, तो यहाँ पे जो हमारा डायाफ्राम होता है, जो हमारे लंग्स, फिर हमारा डायाफ्राम और फिर हमारा नीचे होता है पेट, एब्डोमेन, स्टमक, यूट्रस, एवरीथिंग। जैसे जैसे 6-7 मंथ के बाद में यूट्रस बढ़ता है, सबसे कॉमन चीज जो पिचकती है, प्रेशर लगता है, दैट इज द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम ऊपर आता है तो ये लंग्स को पिचकाता है, तो हमारी जो लंग्स रेस्पिरेशन की कैपेसिटी है उसमें दिक्कत होती है। हमारे लंग्स को पूरा एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, तो हमको सबसे कॉमन होता है डिस्निया, मतलब प्रॉपर सांस नहीं आना, दम घुटना, ऐसा लगना जैसे कि कलेजा मुंह को आ रहा है। रात को जब हम सोते हैं तो हमें डिस्निया होता है, हमें स्नोरिंग बहुत होने लग जाती है, खर्राटे आने लग जाते हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से भी हमें साउंड स्लीप नहीं होती। हमें ऐसे लगता है कि सांस घुट रही है, रुक रही है, तो कहीं हमें हार्ट की दिक्कत तो नहीं, हमें कुछ और तो नहीं हो गया। हालांकि हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी इस तरह के अगर आपको सिम्टम लग रहे हैं, प्लीज एक बार क्लिनिशियन, फिजिशियन, अपनी गायनी, उन्हें चेक तो जरूर ही कराना है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा रिलैक्स रहना है कि दीज सिम्टम्स आर कॉमन। अपना एक रूटीन ईसीजी करा लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे सांस में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मेरी सांस ऐसे घुटी हुई लग रही है, तो आप अपना इको भी करा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो कार्डियक डिजीजेस हैं छोटी मोटी, वो हमें 5 to 10%, 100 में से 5-6 औरतों को देखने को मिलती हैं, तो वो भी आप रूल आउट करा लीजिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी, हीमोग्लोबिन। कई बार जब प्रेगनेंसी में हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, हमें अनीमिया होता है, तो भी सांस की दिक्कत से सांस आना सबसे कॉमन होता है। तो आप अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हीमोग्लोबिन, आप अपना थायराइड, अपनी शुगर, कि 7 मंथ के बाद में यू डोंट हैव टू लाइट डाउन स्ट्रेट, आपको सीधा नहीं सोना, आप अपने गर्दन, सर और अपर बैक, इसके नीचे तकिया लगा के सोइए, ताकि ये जो आपका अपर पोर्शन है ये थोड़ा ऊंचा रहेगा तो यूट्रस बैक प्रेशर नहीं मारेगा डायफ्राम पे, लंग्स पिचकेगे नहीं, उनको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा एक्सपैंड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो उन्हें जगह मिलेगी, तो वो आराम से एक्सेल इनहेल कर पाएंगे, आपको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल पाएगी। ये एक सिंपल फंडा है जिससे आप लाई डाउन कीजिए। पानी आपको बहुत सारा लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेने हैं, डाइट का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तली भनी चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इनसे भी कई बार आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, तो भी आपको रिगर्जिटेशन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा घुटन और पेट दर्द होता है। तो ये एक कॉमन सिम्टम है सांस की दिक्कत, जो कि आपको शुरू हो जाती है 7 मंथ के बाद में। सेकेंड दिक्कत आपको हो सकती है एसिडिटी। ये इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें भी जब पेट पिचकता है, यूट्रस आगे आता है, आंत पिचकती है, तो आपको जो एसिड रिफ्लक्स है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है।
आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। सारी जो इंटेस्टाइन या डाइजेशन की गड़बड़ है वो भी 7-8 मंथ में चालू हो जाएगी, क्योंकि जो यूट्रस अपनी नॉर्मल से स्ट्रेच हो रहा है, बढ़ रहा है, वो सारी आसपास की चीज़ों को ऑब्वियसली प्रेशर करेगा। अगर मैं इस तरह से इस चीज़ को एक्सपैंड करूँ तो साइड वाली चीज़ें तो पिचकेंगी, प्रेशर तो लगेगा ही। तो लंग्स के अलावा हमारा स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन, इस पे भी यूट्रस से प्रेशर पड़ेगा तो डाइजेस्टिव सिम्टम भी गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। तो जो हमें फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉमिट थी, बीच के 3 महीनों में कम हुई, वो वापस से 7 मंथ में बढ़ जाएगी। तो कॉमन कंप्लेन भी प्रेग्नेंट लेडीज यही करती हैं कि अब वापस से मुझे वॉमिटिंग चालू हो गई, मैं खाना खाती हूँ और तुरंत ही मुझे ऐसा लगता है वापस निकल जाएगी। ये इसीलिए क्योंकि यूट्रस प्रेशर डाल रहा है। तो दिस इज कॉमन, जस्ट रिलैक्स। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला नहीं खाना, हेवी चीज़ें नहीं खानी। रात को 7-8 बजे के बाद में आपको ज़्यादा हेवी चीज़ नहीं लेनी, गरिष्ठ नहीं लेनी, ताकि आपको एसिडिटी कम बनेगी। बार बार थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाते रहिए, ताकि ये जो कॉमन सिम्टम्स है जैसे कि जी घबराना, उल्टी होना, एसिडिटी होना, ये सब आपको कम होगा तो सही, लेकिन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी। इन चीज़ों का लोड नहीं लेना। Just enjoy the 7th, 8th, 9th month of your pregnancy and have a healthy pregnancy. कुछ भी जानना रह गया हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। चैनल देखते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, प्यार लुटाते रहिए। आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम। Stay tuned guys.